और रिकॉर्ड करने के बाद आप में जो क्लास का जो आपका रिप्रेजेंटेटर है जो है वो मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे देगा, तो उसको मैं ये ईमेल कर दूंगा वीडियो जो है, और वो आपको फॉरवर्ड कर देगा। आप बाद में भी इसे देख सकते हैं। एक ये बात। और दूसरे ये कि आपने ये करना है कि ये चीजें आपने बुक में आपको जो बुक है वो भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा थोड़ी देर तक। तो आपने ये बुक भी साथ साथ पढ़नी है, तो आपने घबराना नहीं है। जिस तरह भी आपने बताया कि ये हमारा फर्स्ट डे है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये साथ साथ कोशिश करनी है। ये इशू जो आ रहा है इस वक्त, ये जो वबा फैली हुई है, ये तो पूरी दुनिया के साथ है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये जब जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास बोर्ड होगा, मार्कर होगा, तो चीज़ें इंशाल्लाह और खुल के सामने आएंगी। तो अभी हमने ये इंशाल्लाह। मैनेज करना है मौजूदा हालात की वजह से, आपके टाइम के बचाव के लिए भी, कि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो क्योंकि ये अगर जो है लेट करते इसमें आप ही का नुकसान है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्लोली स्लोली, इसीलिए हम चीज़ों को जो है वो स्लोली स्लोली कर रहे हैं कि आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े और चीज़ें भी क्लियर हों। अच्छा जी बच्चों, तो हमने ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी। तो वो कह रहा है कि अगर आप को नज़र आ रहा हो स्क्रीन पे, वो कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व एज द डेफिनेशन स्टेट्स दैट अ वेक्टर स्पेस इज अ कंपोजिट ऑब्जेक्ट consisting of a field, a set of vectors and two operation with certain special property। वो कह रहा है कि अगर आपने ये डेफिनेशन गौर से पढ़ी होगी, तो इस डेफिनेशन से आप ये अंदाजा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेक्टर्स के स्पेस बेसिकली हमारे पास कुछ चीज भी नहीं है, मां सवाई तीन चीजों के मजमूए का नाम है। नंबर वन के फील्ड, नंबर वन की उसमें एक फील्ड होता है। नंबर टू अ सेट ऑफ वेक्टर्स, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, एक सेट वी होता है। और तीसरी क्या चीज, टू ऑपरेशंस विद सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टीज। और हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि एक को एडिशन कहते हैं और दूसरे को स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है द सेम सेट ऑफ वेक्टर्स में बी अ पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ अ डिस्टिंक्ट वेक्टर स्पेसेस। कहता है ये पॉसिबल है कि हमारे पास ये दो वेक्टर स्पेसेस हों, डिफरेंट हो, लेकिन एक वेक्टर दोनों में कॉमन हो। ऐसा पॉसिबल है। आगे हम एग्जांपल करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं, वेक्टर्स दोनों के सेम हैं, लेकिन उनका अंडरलाइन फील्ड चेंज है। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ कंफ्यूजन वी मे सिंपली रेफर टू द वेक्टर स्पेस एज वी। अगर हमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन का जो है वो शायबा ना हो, तो जब हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे तो इससे मुराद हम ये सेट वी लेंगे, और हमें अंडरस्टूड होगा बाय डेफिनेशन कि इसमें एक स्पेसिफिकली एक फील्ड है और उसके बाद दो ऑपरेशंस। या वो कह रहा है वी शैल से वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है, और इसको हम डिनोट में ऐसे करूंगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ को हम ऐसे लिखेंगे वी ओवर एफ। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे नोटेशन, एफ को थोड़ा जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखना है आपने, कि बेसिकली वी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि ये वेक्टर कहाँ से आया। द नेम वेक्टर इज अप्लाइड टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेट वी लार्जली एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। कहता है इसका कोई आर्गुमेंट नहीं है, और ये जस्ट फॉर कन्वेंशन जो है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहते हैं नाम की वजह से। ठीक है, आगे वो कहेगा कि जी ये जो वेक्टर जो नाम पड़ा इसका, जो आप एग्जांपल वन आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी ओरिजिन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये आपने पैरा आपने डिटेल में आपने पढ़ लेना बच्चों। तो आगे हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, ये आपके पास द एन टपल स्पेस। अच्छा, ये तो एन टपल जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं आपके लिए इसे शार्ट करता हूँ।
तो आपने साथ आवाज आपने बोलना है, साथ देना है कि आपको आवाज आ रही है और समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा जी बच्चों, अच्छा मुझे ये बात बताएं, इस सेट का आपने नाम सुना हुआ है? R2। हाँ जी बच्चों, बच्चों आप सर ये ये सेट ऑफ वेक्टर्स है विद टू डायरेक्शंस। ये बेसिकली आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, जिसके अंदर जी जिसे आप एक्स वाई प्लेन कहते हैं, x1 और x2। और ये x1 x2 जो है वो कहां से होते हैं जी? R से। आप यहां जी देख सकते हैं कि ये रियल नंबर होते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, क्योंकि आपको पता है कि R जो है वो आपके पास बेसिकली एक फील्ड है। R क्या है? फील्ड। R आपके पास रियल लाइन जो है वो आपके पास एक फील्ड है कि R आपके पास एक अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर उसमें से 0 निकाल दें तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एक ग्रुप है। तो अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं कि और R फील्ड है, इसकी जगह मैं जनरल फील्ड लिख दूं कि कोई भी फील्ड हो, फॉर एग्जांपल वो Q हो, वो R हो, वो C हो, उसको आप F से लिखेंगे। F2 भी आप लिख सकते हैं। और ये x1 और x2 जो आपके पास हैं, ये फील्ड के मेंबर होंगे, बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है जी, फील्ड। तो ये बेसिकली Fn आपके पास जो है, देखिए इसी तरह आप F3 भी लिख सकते हैं। F3 क्या होगा? F3 में आपके पास क्या होगा बच्चों? आपके पास x1 x2 x3 x3 हो जाएंगे, तो ये ऑर्डर पेयर हैं। और इसी तरह आपके पास Fn क्या होगा? Fn के अंदर इस टाइप के वेक्टर्स होंगे, इस तरह के एन टपल, जिनको आप एन टपल कहते हैं, इस टाइप के जो हैं उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। ये कह रहा है कि ये जो सेट है, जिसको वो Fn से डिनोट कर रहा है, जिसको वो Fn से डिनोट कर रहा है, Fn ये उसने लिखा हुआ है, कह रहा है let F be any field and let V be the set of all n tuples। n tuples, V आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये तमाम n tuples हैं ऑफ स्केलर्स xi, और ये जो एलिमेंट्स हैं x1 x2 अप टू सो ऑन, ये इस फील्ड F में से बिलोंग करते हैं। कह रहा है कि अगर अल्फा आपके पास ये है और बीटा आप इसी तरह कोई और ले लेते हैं, बीटा अगर आप ये ले लेते हैं y1 y2 y3 yn, और आपको पता है ये yi भी फील्ड में से होंगे, तो इन दो वेक्टर्स को आप ऐड ऐसे करें, अगर एक ये अल्फा है ये बीटा है, तो x1 को जो है वो आप y1 में ऐड करें, x1 प्लस y1, और x2 को आप ऐड करें y2 में ऐड कर दें, अब सो ऑन xn को yn में आप ऐड कर दें। ऐड आपने ऐसे करना है, गोया कि एडिशन, इन वेक्टर्स की एडिशन ऐसे डिफाइन होगी। और प्रोडक्ट जो है वो कैसे होगा कि C अगर कोई फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा यही वेक्टर है, इसको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है कि C को हर कंपोनेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। ये दो ऑपरेशंस उसने दिए हुए हैं, एक एडिशन है कि वेक्टर्स को आपने ऐड ऐसे करना है, और अगर कोई फील्ड का एलिमेंट हो, कोई स्केलर हो, तो उसको आपने मल्टीप्लाई ऐसे करना है। इन दो ऑपरेशंस को सामने रख के आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सेट है Fn, ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। वेक्टर स्पेस की जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी कि फॉर एग्जांपल इन ऑपरेशंस के तहत ये अबेलियन ग्रुप है, ये सामने नजर आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। अगर आप अल्फा और बीटा ले लेते हैं
तो ये भी आपके पास fn ही का एक एलिमेंट आता है इसी फील्ड का, क्योंकि इसके अंदर तो n टपल्स हैं और एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होती है। और जीरो जो वेक्टर है आपके पास, जीरो टपल जिसको आप जीरो ऐसे लिखेंगे, जीरो के नीचे आप ऐसे डॉट डाल दें, जीरो इक्वल टू जिसके सारे कंपोनेंट क्या हैं, जीरो हैं, सारे जीरो हैं, ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। और इनवर्स जो है वो अल्फा को जब आप माइनस टाइम्स आप अल्फा मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो इसका इनवर्स है। और अल्फा प्लस बीटा करें या बीटा प्लस अल्फा करें तो वो आपके पास इक्वल आएगा, क्योंकि x1 प्लस y1 ये तो ये रियल नंबर होंगे या कम्प्लेक्स होंगे या रेशनल होंगे, और रियल नंबर में जो है वो आपस में कम्यूट करते हैं। x1 प्लस y1 इज इक्वल टू y1 प्लस x1, इसी तरह सबके लिए। और इसी तरह जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप इधर c की जगह 1 रखें, 1 इंटू अल्फा करें तो आपके पास देखिए अंदर क्या जाएगा जी, यहाँ सब की जगह आप c की जगह यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो ये वापस आपके पास आ जाएगा x1 x2 x2 अप टू सो ऑन xn। और ये बेसिकली आपके पास क्या है जी, ये लिखा हुआ अल्फा। ये देखिए अगर आप 1 इंटू अल्फा करें तो ये अल्फा के इक्वल आ गया। ये जो सारी प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको बताई है बाय डेफिनेशन में जो है ये वाली, अगर आप सारी करें तो ये सारे सबको ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है कि ये आपके पास Fn जो है ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। सो Fn इज अ वेक्टर स्पेस, आप लिख सकते हैं Fn ओवर द फील्ड F इज अ वेक्टर स्पेस। ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस, ठीक है बच्चों। जी सर। इस एग्जांपल में कोई, अब आपने क्या करना है, आपने पता क्या करना है, आपने घर बैठ के ये काम करना है कि आपने सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको पर्टिकुलर एग्जांपल दे देता हूं। आपने ये काम करना है कि आपने लेना है R2, आपको पता है रियल लाइन आपके पास फील्ड है R2, और इसके अंदर जो है वो दो कंपोनेंट्स ऑर्डर पेयर होंगे, जिसका पहला कंपोनेंट x1 होगा, एब्सिसा x1 और मेंटिसा इसका x2 होगा। और आपको ये पता है कि ये x1 और ये x1 और x2 आपको पता है कि ये बेसिकली आपके पास रियल नंबर होते हैं। x2 such that x1 comma x2 belongs to R। ये जो सेट है आपने क्या करना, यही ऑपरेशन है। अब गोया कि अल्फा आपके पास यहाँ क्या होगा, अल्फा आपके पास होगा x1 कमा x2 होगा, क्योंकि अब ये R2 है, और बीटा आपके पास क्या होगा y1 y2। तो इनको आपने ऐड इसी तरह करना है, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2, बाकी कंपोनेंट सारे इसमें है ही नहीं। तो आपने ये चेक करना है कि आया ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, या आपने करना है खुद। ठीक है बच्चों। ओके सर। सर तो ये जी आपने सर। देखना है, और ये आपने देखना है, और उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा। और जहां कोई इशू हुआ तो आपने मुझसे पूछना भी है, आपने डिस्कस करना है, हम देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये तो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ जो है वो बुक में तो नहीं लिखी हुई, मैं खुद लिखता हूँ, जो ट्रिवियल एग्जांपल है।
अच्छा जी, अच्छा जी बच्चों, ये जो सेट है आपके पास, अगर मैं v रख दूं इक्वल टू 0, ये बुक में नहीं है, ये आपने अपने पास नोट रखनी है। 0 सेट अगर आपको पता हो कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ 0 है, 0 जो सेट है, ये बेसिकली आपके पास एक वेक्टर स्पेस होती है अवर एनी फील्ड एफ, कि अगर आप कोई भी फील्ड ले लें तो आपके पास ये जो 0 सेट है ये एक वेक्टर स्पेस होती है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 सेट जिसके अंदर सिर्फ 0 है, ये अंडरस्टूड है कि ये आपके पास एक अबेलियन ग्रुप है। ये क्या है जी? बच्चों आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। ये जो जी सेट सर, आ है, रही है। आ रही है ये सर हाँ, ये जो सेट है आपने, ये जो जिसके अंदर सिर्फ 0 है, आपने ये एक ट्रिवियल एग्जांपल है वेक्टर स्पेस की, क्योंकि ये एक अबेलियन ग्रुप होता है, इसमें एक ही एलिमेंट है 0, 0 में 0 ऐड करें वापस 0, इसी में आगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एसोसिएटिविटी भी होल्ड, 0 खुद इसकी आइडेंटिटी खुद 0 है, 0 का इनवर्स खुद 0 है, 0 में 0 ऐड करें वापस 0 आ रहा है, इनवर्स भी है, और अबेलियन प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो ग्रुप भी है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये 0 है तो इधर आपके पास सारे वेक्टर्स क्या होंगे डेफिनेशन में, ये प्रॉपर्टी अल्फा की जगह आपने 0 रखना है, 1 into 0 इक्वल टू 0, वापस 0 आ गया। C1 C2 0 रखेंगे तो, या C2 0 रखें तो ये इक्वल आएगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 रखना है, अल्फा भी 0 बीटा भी 0, क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। तो ये आपके पास सेकंड एग्जांपल है कि 0 जो सेट है आपके पास, ये भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है वेक्टर स्पेस। अवर एनी फील्ड है। अगर आप फील्ड कोई भी ले लें, अगर आप कोई भी फील्ड ले लें तो इस फील्ड के एतबार से ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है बच्चों, यस सर। तो ये आपके पास 0 जो सेट है, ये आपके पास एक ट्रिवियल वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट हम एग्जांपल, एक और एग्जांपल पे चलते हैं कि ये भी हमने पढ़ ली। कहता है जी आपने मैट्रिसेस का नाम सुना होगा। हाँ जी, मैट्रिसेस का क्लास में किसी को पता है जी? मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जी, किसे कहते हैं जी, बोले। रेक्टेंगुलर अरेंज सेट ऑफ regular arrangements of elements. अच्छा, इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट्स जरूरी नहीं है। तो चलें, आप मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जब नंबर्स को आप किसी टेबुलर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर या किसी भी फॉर्म में से लिखें तो फिर आप इसे मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक्स को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ आपके पास रेक्टेंगुलर एरे नहीं है, ये देखिए ना, यहाँ रेक्टेंगुलर नहीं है, यहाँ तो सिंपल ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं। तो मैट्रिक्स बेसिकली उसके बारे में आप जानते हैं। तो आपके पास m by n मैट्रिक्स, m by n का मैट्रिक्स क्या है? इसके अंदर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, एंड कॉलम्स। और एक सेट लिखता हूँ, एक मैं सेट लिखता हूँ, और आपको पता है कि जो है वो ये जो सेट है इसने जो लिखा हुआ है f m by n,
इसका मतलब ये सेट है, इसके अंदर तमाम m by n मैट्रिसेस हैं। क्या है? तमाम m m by by n n, मैट्रिक्स। वो मैट्रिसेस जिनकी रोज की तादाद m है और कॉलम्स की तादाद n है, इसके अंदर वो N. तमाम मैट्रिसेस हैं। कहता है लेट f be any field and let m and n be positive integers। आपके पास m और n कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अच्छा जी, m और n आपके पास क्या है जी? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आगे वो कह रहा है जी कि लेट एफ एम m by n, जिसको इस तरह डिनोट कर रहा है, विद द सेट ऑफ ऑल m by n मैट्रिसेस ओवर द फील्ड f। f m by n आपके पास एक सेट है जिसके अंदर तमाम m by n मैट्रिसेस हैं ओवर द फील्ड f। गोया कि उन मैट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं, जो नंबर्स हैं, वो आपके पास इस फील्ड f से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब आप इसको लिखेंगे r m by n, इसका क्या मतलब होगा कि सेट ऑफ ऑल n m by n मैट्रिसेस ओवर r। इसका मतलब एंट्रीज अब r से आ रही हैं। फॉर एग्जांपल m की जगह आप 2 रखें, विच इज इक्वल टू n, और n भी 2 रखें, तो बेसिकली तो आपके पास इसके अंदर किस टाइप की मैट्रिसेस होंगी? r 2x2 की 2x2 की मैट्रिसेस होंगी। तो उसमें आप जनरली इसको लिख सकते हैं ऐसे, a b c d, 2 by 2 मैट्रिसेस होंगे। और ये जो a और b हैं, a b और c, और ये कहां से होंगे? r से होंगे। शाबाश। ये आपके पास, क्योंकि इसका ये मतलब है अवर द फील्ड, f का मतलब है अवर द फील्ड r, यहाँ हमारा फील्ड r है, तो ये बताना चाह रहा है। तो इनको आप ऐड करना जानते हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स a है और दूसरी मैट्रिक्स b है, तो उसको हम ऐड ऐसे कर सकते हैं कि ith एंट्रीज को आपस में ऐड करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ a है तो ये दूसरी मैट्रिक्स के सामने जो आ रहा है उसमें ये ऐड होगा। जनरल ऑपरेशन ये है। आपने ऐड इनको इसी तरह करना है। अच्छा जी, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स सी कोई स्केलर है, फील्ड का नंबर है, रियल नंबर है, या कॉम्प्लेक्स है, या रेशनल है, इसको किसी की मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो वो उसकी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2 इंटू ए का क्या मतलब है? अगर आपके पास कोई 2 by 2 मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 है, तो उसका मतलब है ये 2a 2b 2c 2d, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहते हैं ये भी आपके पास इन दो ऑपरेशन के तहत, ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, बच्चे फातिमा नसीम, तो एडिशन जो है वो आप मैट्रिक्स की जानते हैं, ये ऊपर उसने लिखा कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है। ये आपका ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है। ये इसके तहत ये अबेलियन ग्रुप होगा, और ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसके तहत आप जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर स्पेस की, वो आप जो है वो सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो इन दो प्रॉपर्टीज जो गिवन है, इन दो प्रॉपर्टीज के तहत आपने क्या करना है कि आप चेक कर सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आएंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं कि जो बड़ी सिंपल सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं। ये है, हाँ जी बच्चों,
ये आपको नजर आ रहा है पेज? Yes, sir. जी बड़ा सर, सिंपल जी सा सर। क्वेश्चन है। वो कहता है कि इफ वी इज अ वेक्टर स्पेस, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप नोट करें, बड़ा सिंपल से इजी क्वेश्चन है, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कहता है इफ वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, वेरीफाई दैट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 ये इक्वल होगा अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। तो आपने ये वेरीफाई करना है, बड़ा सिंपल सा है। आपने क्या करना है कि आपने Commutative. वेक्टर स्पेसेस की प्रॉपर्टीज को यूज करके आपने ये सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव, शाबाश, ये कम्यूटेटिव भी आपने इसमें यूज किया, देखें अल्फा 2, और फिर इसमें एसोसिएटिविटी भी आपने यूज की, तो ये आपने देखना है, ठीक है बच्चों। Okay, sir. बड़ा जो है वो जी सर। तो फिर आपको मैंने एक एक्सरसाइज दी कि आपने खुद से ये करना है कि ये तो ये जो एफ एन के लिए उसने दिया हुआ है, आपको मैंने R2 का कहा हुआ है कि जो R2 है, R2 जो मैंने अभी आपको लिख के दिया था कि ये इसके अंदर होते हैं ऑर्डर पेयर x1, x2, और ये जो x1 और x1, x2 जो आपके पास है, ये आपके पास रियल नंबर्स हैं। आपने क्या करना है कि ये जो सेट है, आपने अगर एक अल्फा है और दूसरा वेक्टर बीटा है, उनको ऐड आपने ऐसे करना है कि कंपोनेंट में ऐड करना है x1 प्लस y1 कामा x2 प्लस y2, और c अगर कोई रियल नंबर है उसको आप अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, c अल्फा cx1 CY2 cx1 dx वो आपके पास आएगा cx1 कामा CX2 और अल्फा आपके पास यहाँ है Plus x1 x2, ये आपके पास बेसिकली अल्फा है, और इसी तरह y की जो कंपोनेंट वाला है वो आपके पास बीटा है। तो इनके तहत आपने ये चेक करना है बच्चों कि ये बेसिकली आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर। ओवर द फील्ड आर आपने ये नोट करना है कि फील्ड आपका यहाँ जो है वो आर है। जब ये आपसे हो जाए तो फिर आपने इस पे भी ट्राई करनी है, तो नहीं तो इंशाल्लाह कभी मुलाकात हुई आपसे तो बोर्ड पे जो है ये मैं आपको करवाऊंगा पूरा कंप्लीट कि ये हमने कैसे, क्योंकि इसमें बहुत टेडियस कंप्यूटेशन है और कैलकुलेशन है। तो आपने ये 2 के लिए करना है कि, और जहां से कोई इशू हुआ तो आपने मुझसे पूछना भी है। जी सर, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, अब हम मजीद कुछ एग्जांपल्स करना चाहते हैं वेक्टर स्पेसेस की। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो वो बिला झिझक जो है वो पूछ सकता है। मैं अभी आपकी जरा अटेंडेंस लेना चाहता हूँ। अच्छा जी, सर अटेंडेंस अटेंडेंस में ले रहा हूँ। नाम लिख के सेंड करना है? नहीं, अटेंडेंस में ले रहा हूँ आपकी। आपने बस यहाँ रहना है, मुझे पता चल जाएगा कि कौन आया हुआ है और कौन नहीं आया हुआ। और ओके नेक्स्ट सर। टाइम आपसे मैंने ये कहा था कि आपने ये कोशिश करनी है कि अपने ये जो प्रोफाइल नेम है इसके ऊपर अपना सिर्फ नाम सर
ठीक है। तो ये बाज बच्चों से मैं नाम पूछना चाहूंगा कि ये बाज बच्चे ऐसे हैं इनकी ऐसा ना हो कि एब्सेंट लग जाए। ये जो बच्चे हैं, ये है 1LKCRTG, ये जिसने नाम लिखा हुआ है, ये जिसको अभी मैंने अनम्यूट किया है, ये बच्चा कौन है? सॉरी, बिलावल अहमद। अच्छा जी, आप अपना नाम बोलेंगे। आप कल से आपने अपने ऊपर नाम लिखना है, हर बच्चे जी ने अपना सर। नाम, बिलाल अहमद। अच्छा जी, इसके नीचे जो है 1LM8, ये जिसको मैंने अभी अनम्यूट किया है, ये बच्चा जो है जिसको मैं ये कह रहा हूँ, ये कौन है? ये जिसको मैंने अभी मैसेज भी किया है। अच्छा जी, इस बच्चे का कोई अता पता नहीं है। अच्छा जी, ये बच्चा कौन है जी? ये जिसने लिखा 1LMATVG, ये जो, इसको भी अभी मैंने मैसेज किया। इस बच्चे का क्या नाम है? बच्चे आपका क्या नाम है? ये जिसको अभी, क्यू लिंक वाला मेरा है ना। 1FX, जिसका जो ऊपर लिखा 1FX2SAYS, तो ये इस बच्चे को कहें कि अपना नाम बताए, इससे पहले कि ये इसके आने का कोई फायदा नहीं होगा, एब्सेंट लग जाएगी। अच्छा जी, मैं वशनाज अभी आई है। अच्छा जी, फातिमा नसीम भी अभी आई है। अच्छा जी, ये आपके पास टोटल है 35। अच्छा जी बच्चों, तो ये आज का आपका लेक्चर था, और जो है वो हम इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं कि ये हम मैं समझता हूँ कि यहाँ ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि ये जो है वो आपको इंशाल्लाह बाद में मैं करवाऊंगा। ये आपने वैसे खुद पढ़ के आना है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे भी, आपने खुद से ये पढ़ के आना है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी दूंगा, और आपने भी कुछ करना है, और मैं भी कुछ आपको करके दूंगा। तो रेगुलर रहना है। सर ये कौन से पेज पे है जो पढ़ के आना? ये जो पढ़ के आना, ये आपके पास पेज नंबर जो है आपका जो बुक है 30, पेज नंबर 30 और 31, इन 2 पेजेस को आपने पढ़ के आना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे, और उसके बाद हम आगे भी कुछ करेंगे। ठीक है जी सर, ठीक। ठीक है बच्चों, फिर किसी का कोई Attendance क्वेश्चन होगी हो? है? जी अटेंडेंस मैंने सबकी ले लिया, किसी का कोई क्वेश्चन हो? सबकी? हाँ, जो आए हुए हैं 35 स्टूडेंट्स, उनकी मैंने ले लिया है। मासवाई ये जो 3 बच्चे हैं, इनका जो है वो नाम का पता नहीं, इनसे मैंने पूछा भी था, इन्होंने बताया भी नहीं है। ये जिनको मैंने मेंशन भी किया था और उनको सेपरेटली मैंने मैसेज भी किया है, लेकिन इन्होंने आंसर नहीं किया, तो ये एब्सेंट काउंट होंगे, बाकी सारे प्रेजेंट। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। सर ये बुक ग्रुप में शेयर कर देंगे आप? हाँ, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। आप अपनी क्लास का एक रिप्रेजेंटेटर बनाए ना, सीआर बनाए, और वो मुझे अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर दे। ठीक है, अपनी क्लास के एक सीआर गर्ल्स बॉयज में से एक सीआर रिप्रेजेंटेटिव बनाए, और एक गर्ल्स में से जो जीआर होती है वो बनाए, और वो अपने ईमेल एड्रेस आप मुझे सेंड कर दे, ताकि मैं आपको बुक ये सेंड कर दूं। क्योंकि बुक लैपटॉप में है, और व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप पे तो ये नहीं होती, तो ये लैपटॉप से मैं आपको ईमेल कर सकूं। ठीक है, तो आज ये सर अभी अगर आप पेज नंबर 30 और 31 जो है वो शो कर दें, ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें और उसको
रीड कर सकें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अच्छा, ये नहीं, आपको बुक मिल जाएगी ना? आप अभी मैं आज ही आपको बुक सेंड कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, तो आपने बस ये काम करना है, 2 ईमेल एड्रेस, एक बॉयज की तरफ से और एक गर्ल्स की तरफ से आपने मुझे देने हैं, जो आप आपस में कम्युनिकेट करने में। ठीक है बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज। Okay, sir. अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह